हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। लास्ट वीडियो हमने ख़त्म किया था जहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कराई थी इंटीजर्स की, तो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ 1.2 एंड एक्सरसाइजेज जो आप आगे करेंगे बेटा। प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी हैं समझनी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सबसे पहली प्रॉपर्टी है विच सेज़ कि हम अगर किसी भी इंटीजर में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम इंटीजर आता है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एज अ ब्लैंक आ जाता है। व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 4, ठीक है। कोई भी इंटीजर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछेंगे तो आपने क्या लिख के आना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 1 लिख के आना है, ठीक है। जैसे -3 × 1 विल गिव अस -3, 8 × -1 विल गिव अस 8। तो क्या हुआ बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी इंटीजर इज़ 1, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये कहती है कि अगर किसी भी इंटीजर में अगर आप 0 ऐड कर रहे हो ना तो सेम इंटीजर आएगा, ठीक है। ए था तो ए ही मिलेगा। दैट मीन्स अगर -3 में 0 ऐड करेंगे तब भी -3 आएगा, -10 में 0 ऐड करेंगे तब भी -10 आएगा, 6 में 0 ऐड करेंगे तो भी 6 आएगा। दैट मीन्स व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी इंटीजर, इट इज़ नंबर 0, ठीक है बेटा। चलो, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या मतलब होता है बेटा कि आप कोई भी इंटीजर्स को अगर क्लोज कर रहे हो विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर एक इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप कोई भी इंटीजर्स को प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस या डिवाइड करो, आंसर इंटीजर आना चाहिए। अगर आंसर इंटीजर आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि क्या सभी ऑपरेशंस में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ठीक है। तो पहले एडिशन देख लेते हैं। एडिशन में क्या है, लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, -3 + 5 क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे 2, ठीक है। तो एडिशन में क्या आया हमारे पास, आंसर इंटीजर आया। दैट मीन्स यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 7 - 10 आंसर क्या आया, -3। तो सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। दैट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, -2 × 4 कितना हुआ बेटा, -8। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। दैट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन देखते हैं, 4 / 2 कितना होता है, 2। तो दैट मीन्स ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं होती है या नहीं। हम लेते हैं 1 / 2। 1 / 2 तो 0.5 होता है ना। जब आप 1/2 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हो तो आंसर क्या आता है बच्चे, आंसर एक डेसिमल्स में आता है, विच इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है। सो दैट मीन्स डिवीजन के अंडर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप ऑर्डर ऑफ नंबर्स को चेंज भी कर दो ना, ठीक है, तब भी आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर शुड रिमेन द सेम। व्हाट शुड बी द आंसर, इट शुड रिमेन द सेम, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ नंबर्स चेंज भी करते हैं ना, इधर से उधर नंबर की पोजीशन चेंज करते हैं, हमारे पास आंसर सेम होना चाहिए। तो देखो पहले एडिशन में चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अब मेरे पास 2 इंटीजर्स हैं, 4 + 2 6 किया, फिर मैंने ऑर्डर चेंज करके 2 + 4 कर दिया, 6 आ गया। दोनों में आंसर सेम आ रहा है। दैट मीन्स माई इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब चलो नेक्स्ट कर लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो लेट्स टेक 2 एग्जाम्पल। 6 × 3 किया 18, वही मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 × 6 किया 18। माइनस वाला भी कर लो, -4 × 2 कर लो, -8। 2 × -4 करो तब भी -8। दैट मीन्स आंसर सेम आ रहा है, भले ही मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। दैट मीन्स माई इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलो सब्ट्रैक्शन भी चेक करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स ले लेते हैं। जैसे 5 - 3 लिया, आंसर क्या आया, 2। अब ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 3 - 5 तो आंसर क्या आएगा, -2। क्यों माइनस आएगा बेटा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो आंसर में आता ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर्स चेक करो, सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। अब डिवीज़न भी चेक कर लेते हैं, डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, 6 / 2 कितना आया, 3।
ठीक है। अब ऑर्डर चेंज करो, 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 डिवाइडेड बाय 6 क्या बनेगा, ये तो डिवाइड ही नहीं होता, फ्रैक्शन बन जाएगी, और जब आप फ्रैक्शन से इसको डिवाइड करोगे तो ये एक डेसिमल में आ जाएगा आंसर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0.3333, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाता है, ठीक है, जो डिवीजन एंड ही नहीं होएगी। तो अब यहाँ पे देखो आपको आंसर सेम मिला, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 0.33 आ रहा है, नहीं मिला ना, इसका मतलब इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, ठीक है बेटा, क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप नंबर्स को ग्रुप करोगे, ठीक है, क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे नंबर्स की, और ग्रुपिंग करने पे आंसर जो आएगा ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है, आंसर शुड रिमेन सेम। किसी भी ऑर्डर में ग्रुप करो, ठीक है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आंसर सेम आ रहा है तो प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड है, रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए उसका, ठीक है। अब एडिशन में चेक करते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो लेट्स टेक 3 इंटीजर्स लेंगे बेटा, इसके अंदर 2, 3 एंड 4 ले लेते हैं। 2 + 3 को मैंने एक ग्रुप कर दिया और 4 को मैंने बाहर रख दिया। अब 2 + 3 क्या होता है 5, 5 + 4 क्या होता है 9, ठीक है। अब मैं ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, 4 + 2 अंदर करूँगी, +3 मैं बाहर रखूँगी। 4 + 2 कितना हुआ 6, 6 + 3 कितना हुआ 9। तो दैट मीन्स माई 9 ऑन दिस साइड एंड दिस साइड इज़ सेम। किसी भी ऑर्डर में मैंने ग्रुप किया, इस ऑर्डर में किया, इस ऑर्डर में किया, मेरा आंसर जो था वो सेम था। इसका मतलब माई इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी ये चेक करें कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगेन हम 3 इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है, 3, 4 एंड 6। 3 × 4 ग्रुप किए और 6 बाहर रखा। यहाँ मैंने 4 बाहर रख के 6 × 3 ग्रुप कर दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा 12, 12 × 6 क्या होता है 72। अब यहाँ पे क्या होगा 6 × 3 18, 4 × 18 कितना होता है 72। दैट मीन्स आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब माई इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको रब कर दूँ, ओके। अब हम इसको समझ लेते हैं सब्ट्रैक्शन में कि क्या ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। चलो एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। 5 - 3 को ग्रुप किया, बाहर रखा -2। ये कितना आया बेटा, इसको माइनस करके 2, 2 - 2 कितना आया बच्चे 0। अब मैं ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, 5 को बाहर रख कर अंदर 3 - 2 ले लेती हूँ। 5 माइनस क्या आएगा बेटा 3 - 2 1 एंड 5 - 1 कितना आया 4। दैट मीन्स मेरे जो दोनों आंसर्स हैं वो सेम नहीं आ रहे। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है आप किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को ग्रुप करो, आंसर आपका हमेशा सेम आना चाहिए। दैट मीन्स माई इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब डिवीज़न में भी चेक करते हैं क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती हैं। चलो एक हमने डिवीज़न लिया 8 डिवाइडेड बाय 4, फिर डिवाइडेड बाय 2। 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 1, ठीक है। अब मैं ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, 8 को बाहर रखकर 4 डिवाइडेड बाय 2 अंदर ले लिया, ग्रुप कर दिया ना, ग्रुपिंग चेंज करनी है बस, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट का क्या सॉल्व करके आएगा आंसर, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 2 एंड 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 4। अब बताओ आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब माई इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मुझे ये रब करनी पड़ रही है बेटा, जगह कम पड़ गई थी एक्सप्लेन करने में, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं पहले। एडिटिव इनवर्स में इसके बाद समझा देती हूँ आपको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विच इज़ अगेन द लास्ट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपको ये सारे जो सम सॉल्व करने आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, ये कनेक्ट करती है मल्टीप्लिकेशन को किसके साथ, ये कनेक्ट करती है मल्टीप्लिकेशन को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है, समझ गए। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, इट कनेक्ट्स मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर्मूला क्या है इसका, a × b + c, एडिशन वाला ले रहे हैं। अब क्या होगा बेटा, ब्रैकेट खुलेगी तो a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a × b + a × c, ठीक है। अब ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी कर लेते हैं, a × b - c क्या होगा, a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a c के साथ भी होगा, a × b माइनस a × c, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या करना है समझना है इसमें कि मल्टीप्लिकेशन को हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। चलो
लास्ट प्रॉपर्टी करेंगे अब एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी बारी बेटा एग्ज़ाम में आती है, ख़ास तौर से एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है। एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है कि जो रिज़ल्ट है ना वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। चलो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको -7 दे दिया एग्ज़ाम में और उन्होंने पूछा कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या लिख के आओगे, +7। क्यों? क्योंकि -7 और +7 क्या देंगे, रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ज़ीरो, और वही हमें चाहिए। ठीक है। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, +6 है, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -6। क्यों? क्योंकि +6 एंड -6 क्या देंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा ज़ीरो। तो एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है कि रिज़ल्ट ज़ीरो आना चाहिए। अगर नेगेटिव इंटीजर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो आज आपका वीडियो इस प्रॉपर्टीज़ पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में विद एक्सरसाइज 1.2। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।